अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लड़ाका तैयारों की दुनिया में टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज़ को लेके दो एयरक्राफ्ट को अक्सर डिस्कस किया जाता है, जिनमें एक चाइनीज़ J-10C और दूसरा राफेल है। हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में ये अक्सर एक दूसरे से कंपेयर भी किए जाते हैं, जिसकी मेन वजह पाकिस्तान एयरफोर्स में J-10C की शमूलियत और इंडियन एयरफोर्स में राफेल की शमूलियत है। ये दोनों फाइटर कमाल के हैं, पर इनमें ज़्यादा कमाल का फाइटर कौन सा है, आज की इस वीडियो में हम इसी पे फोकस करेंगे और इन दोनों फाइटर्स की हिस्ट्री, डेवलपमेंट, स्पेसिफिकेशन और ऑपरेशनल लाइफ के बारे में बात होगी। तो चलिए आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, अगर आप दोनों फाइटर्स की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट को देखें तो J-10C जो कि J-10 का अपग्रेड वेरिएंट है, ईयर 2018 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में शामिल किया गया। 1998 में अपनी पहली उड़ान भरने वाला J-10 2004 में चाइनीज एयरफोर्स में शामिल हुआ था और अब तक इस जहाज के 600 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। J-10C एडवांस AESA रडार, डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और चाइनीज में WS-10B इंजन का मजमुआ है। दूसरी साइड पे डिसॉल्ट एविएशन का बनाया गया राफेल है। राफेल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है, जिसको पहली बार साल 1986 में उड़ाया गया और साल 2001 से ऑनवर्ड ये एयरक्राफ्ट इन सर्विस है। राफेल का प्राइम यूजर फ्रेंच एयरफोर्स है, जबकि इंडिया, इजिप्ट, कतर, ग्रीस और क्रोएशिया भी राफेल एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्सेज में इस्तेमाल कर रही हैं। राफेल के अब तक 259 यूनिट प्रोड्यूस हो चुके हैं। राफेल को भी J-10 की तरह वक्तन फवक्तन अपग्रेड किया जाता रहा है, जिसके बाद राफेल F3R इस फाइटर का लेटेस्ट वेरिएंट है। अगर आप दोनों फाइटर्स की ऑपरेशनल हिस्ट्री को देखें तो J-10C इस लिहाज से कदरे न्यू है, जिसे अभी सिर्फ डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज में ही यूज किया गया है। पर अगर J-10C की चाइनीज एयरफोर्स में धड़ाधड़ शमूलियत को आप देखें तो चाइना का इस फाइटर पे कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। दूसरी साइड पे अगर आप राफेल की बात करें तो राफेल अफगानिस्तान, लीबिया, शाम वगैरह में कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल में लाया जा चुका है, जहां एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड एंड मैरीटाइम्स ऑपरेशंस में राफेल ने अपनी सलाहियतों को मनवाया है। अगर आप दोनों फाइटर्स की स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन करें तो दोनों फाइटर्स सिंगल एंड डबल सीट वेरिएंट में आते हैं, जिसमें सिंगल सीट वेरिएंट ज्यादा कॉमन है। राफेल की हाइट 5.34 मीटर, विंग स्पैन 10.90 मीटर और लेंथ 15.27 मीटर है, जबकि J-10C की हाइट 5.7 मीटर, विंग स्पैन 9.8 मीटर और लेंथ 16.9 मीटर है। J-10C का एम्प्टी वेट 9750 kg, जबकि मैक्स टेक ऑफ वेट 19227 kg है। अगर आप इस सिनेरियो में राफेल को देखें तो राफेल का एम्प्टी वेट 10300 kg एंड मैक्स टेक ऑफ वेट 24500 kg है। J-10C की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर पर आवर है, जबकि राफेल की टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर पर आवर है। राफेल के टोटल 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जबकि J-10C के हार्ड पॉइंट्स की तादाद 11 है। दोनों एयरक्राफ्ट लेटेस्ट AESA रडार सिस्टम से लैस हैं। राफेल की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 4700 kg, जबकि J-10C की 3860 kg है। दोनों एयरक्राफ्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकते हैं, जिसमें राफेल मेका और मेटेओर एयर टू एयर मिसाइल, जबकि J-10C PL-12 एंड PL-15 कैरी कर सकता है। इसके अलावा दोनों एयरक्राफ्ट एयर टू ग्राउंड और प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनेशन वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप दोनों फाइटर्स की परफॉर्मेंस को देखें तो J-10C राफेल से ज्यादा स्पीड से परवाज कर सकता है, मगर राफेल J-10C के मुकाबले में ज्यादा फुर्तीला है। मींस राफेल J-10C की निस्बत ज्यादा मनूवरेबल है, जो इसे डॉग फाइट के सिनेरियो में मदद दे सकता है। J-10C का रडार PLJ-7A एडवांस AESA टेक्नोलॉजी का हामिल है, वही राफेल का रडार RBE-2 भी सेम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाया गया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि दोनों एयरक्राफ्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैरी कर सकते हैं, जहां J-10C का PL-15 ज्यादा रेंज से टारगेट को निशाना बना सकता है, जबकि मेटेओर भी वन ऑफ द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल कंसिडर किया जाता है। J-10C अभी तक सिर्फ 2 कंट्रीज के इस्तेमाल में है, जिसमें चाइना के पास 530 से ज्यादा J-10C डिफरेंट वेरिएंट्स में इन सर्विस है, जबकि पाकिस्तान
J-10C का दूसरा ऑपरेटर है जिसने चाइना से 36 J-10C ऑर्डर किए थे, जिनमें से 20 डिलीवर हो चुके हैं, जबकि 16 J-10C पाकिस्तान ने अभी चाइना से रिसीव करने हैं जो नियर फ्यूचर में पाकिस्तान को डिलीवर हो जाएंगे। इजिप्ट ने भी J-10C का ऑर्डर किया है, पर उसने कितने J-10C ऑर्डर किए हैं इसका कंफर्म नहीं है। राफेल फाइटर के यूजर में वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। जहां तक J-10C के फ्यूचर की बात है तो J-10C के चाइनीज एयरफोर्स में लंबे अरसे तक इन सर्विस रहने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसा कि पास्ट में होता है वैसे ही J-10C की कैपेबिलिटीज को फ्यूचर में और भी एनहेंस किया जाना है। साथ में चाइना इस फाइटर के काफी ज्यादा इम्पोर्ट ऑर्डर भी एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के बाद अब इजिप्ट की एयरफोर्स भी इस फाइटर को लेके इंटरेस्टेड है और इन दो ममालिक के अलावा भी चांसेस हैं कि J-10C को चाइना की करीबी ममालिक अपनी अपनी एयरफोर्सेज के लिए कंसिडर करें। इसी तरह राफेल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि J-10C जितना ना सही पर काफी लंबे अरसे तक अभी फ्रेंच एयरफोर्स और बाकी ममालिक की एयरफोर्सेज में इन सर्विस रहेगा। नाजरीन, एट दी एंड अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ऑन पेपर राफेल J-10C से बेहतर फाइटर जेट है, पर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि J-10C कैपेबल फाइटर नहीं है। जहां राफेल डुअल इंजन मैच्योर एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम रखता है, वही J-10C का सिंगल इंजन और इसके एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम भी उम्दा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक राफेल की प्राइस में 2 J-10C एक्वायर किए जा सकते हैं। तो अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस आप कंपेयर करें तो J-10C क्लियरली राफेल से बेटर ऑप्शन है। तो हम आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सो गाइस, होपफुली आपको J-10C और राफेल से मुतालिक मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके ख्याल में कौन सा फाइटर जेट ज्यादा बेहतर है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जहां मैं मिलिट्री हार्डवेयर और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दोस्त अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।